क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है विक्ट्री, कैसे इसको जीता जा सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं साहब अपन को ये वाला एग्जाम क्लियर करना है और वहां पर जा रहे हैं आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर के, जंग जीत करके नहीं आनी है। आप लोगों को सिंपल सा किसी के कहने पे ये बुक उठा लिया, किसी के कहने पे वो बुक उठा लिया, ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ना है। हौसलों ने मंजिल से कहा तो कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तो कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज है ये तुझे वक्त ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के संग में डिस्कस करने वाला हूं क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है विक्ट्री, कैसे इसको जीता जा सकता है। विक्ट्री का मतलब एक प्रकार से बोले तो विजय कंडीशन है, और आप लोगों को कोई जंग जीत करके नहीं आनी है। आप लोगों को सिंपल सा अपने माँ बाप का सपना, आप लोगों का जो खुद का सपना है उसको क्लियर करना है, उसको प्राप्त करना है, उसको अचीव करना है, वो वास्तविकता में विक्ट्री है। तो एक स्टूडेंट के लिए विक्ट्री या फिर सक्सेस की बात करने की कोशिश करूं तो 3 कंपोनेंट के ऊपर जाता है। फर्स्ट होता है राइट डायरेक्शन, दूसरा होता है राइट टाइम, और तीसरा होता है राइट चॉइस। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं विद्यार्थियों, राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ स्टडी क्या है, आप किससे पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो। एक बार के लिए मैं बोलने की कोशिश करूं जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने पूरा कार्डियक सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर आया भाई हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो स्टेट आप इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि किस एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं साहब अपन को ये वाला एग्जाम क्लियर करना है और वहां पर जा रहे हैं आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर के, तो इसका मतलब आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है या फिर आप लोग का जो दिशा है वो डेफिनेटली क्या हो रही है, गलत जा रही है। ऐसा नहीं होता, लगभग देखा जाता है कि एक एग्जाम में फेल होने के बाद में अपना एक असफल अभ्यर्थी पूछता है कि भाई यार तू कैसे सिलेक्ट हुआ यार, तो उसने बोला तू एक काम कर यार, मॉस भी पढ़ाऊं, मैं मॉस भी पढ़ के सिलेक्ट हो गया तो तू मॉस भी पढ़ ले। अब उस बंदे ने जाकर के मॉस भी पढ़ लिया, अब जाकर के अगले एग्जाम में आ गया साहब ओमेगा। अब यहां पर फिर कचरा हो गया, बोला तीसरे वाले में कौन सा आएगा, इतने होते होते क्या हो जाती है, उम्र निकल जाती है। तो सही दिशा में पढ़ना जरूरी है, सही दिशा के अंदर आप लोग को पढ़ना जरूरी है। किसी के कहने पे ये बुक उठा लिया, किसी के कहने पे वो बुक उठा लिया, किसी के कहने पे ही उन टीचर से पढ़ना शुरू हो गया, किसी टीचर से उससे पढ़ना शुरू हो गया, नहीं। आप लोगों को एक सुनिश्चित दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें राइट टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना अपन लोग के आज का वक्त है वो कल नहीं आएगा, वक्त कभी दोबारा नहीं आता, याद रख लीजिएगा। तो आज का जो वक्त है वो वक्त ये कहता है कि आप लोगों का टाइम आने वाला है, बोले तो अपना टाइम आएगा। समझ रहे हैं बात को, अपना टाइम आएगा। तो इस चीज को क्लियराइज करने के लिए आपको एक बात सिंपल सी समझ लेनी है कि सही टाइम पे सही वक्त को कर लीजिएगा। आज का वक्त क्या कहता है आप लोगों का, आज का वक्त आप लोगों से कह रहा है कि भैया सबसे पहले थ्योरेटिकल को कवर करें पर डे, उसके बाद में आप लोग उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को डेली के डेली निकालें, उसको मंथली रिवीजन करें और उसको 6 मंथ में रिवाइज करें, जिससे कि वो टॉपिक्स अपने आप समराइज हो जाए। किसी भी कंडीशन को आप लोगों को डेली रिवाइज करना है। डेली आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़कर उसको 10 मिनट में, अगर आपने 6 घंटे की क्लास ली है तो मेरे को लगता है अगर आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन के समय पढ़ रहे होंगे तो उसका फर्स्ट रिवीजन आप 15 से 20 मिनट में कर दोगे, सेकंड रिवीजन उसी 6 घंटे की क्लास का 3 से 4 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो ये चीजें डिपेंड आपके ऊपर करती है। अगर आप रिवीजन राइट टाइम पे नहीं करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर हम देखें किसी भी नॉन मेडिकल फील्ड में पटवारी के एग्जाम को लेके, किसी भी एग्जाम को देखें, तो वहां पर अपन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैथ रीजनिंग के लिए बुक्स को सॉल्व करते हैं। फिर नर्सिंग के अंदर क्यों नहीं, नर्सिंग के अंदर थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के अंदर क्वेश्चनों को निकालना अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और डेली क्वेश्चन सेशन निकालना चाहिए। और जब डेली क्वेश्चन आप रिलेटेड टॉपिक्स, आज मैंने सीटीडीएस पढ़ा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन होते हैं
वो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग के वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग के क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो एंगल ऑफ डायरेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको फिर से सही दिशा के अंदर लेकर के आने की कोशिश करें। फाइनली बात करें राइट चॉइस। चॉइस आप लोगों का एकदम क्लियर राइट होना चाहिए। समझ रहे हैं किस टाइम पे आप लोग को कौन से एग्जाम के लिए कौन सा प्रिपरेशन करना है, किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं, किस के संग में जुड़कर के आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता है। यह बात आप लोगों को समझनी है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी बात आती है द वे, द की ऑफ सक्सेस, उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एक क्लियर कट प्रमाण है आप लोग के सामने, वो है कछुआ। कछुआ एक निरंतर कंटिन्यूटी के कारण से जंग जीता भी था, आपको पता है, खरगोश से। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जिस व्यक्ति ने कंटिन्यूटी से तैयारी करी है, चाहे तो वो पर डे 4 घंटे पढ़ता है पर वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम के लिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर के वो क्रैक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ना है, कंटिन्यूअसली 16 घंटे पढ़ते पढ़ते आप लोगों की तबियत खराब होगी, नहीं। सिंपल सा तरीका है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यूटी आपकी लाइफ के अंदर जरूर होती है। हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, तब जाकर के ऐसा सिंगल वन एग्जाम नहीं है जो कि आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। और इन्हीं सब चीजों को समग्र करते हुए, पूरे कंप्लीट लेते हुए, अब आपके सामने एग्जामों का एकदम मानसून आ चुका है। सर्दियां खत्म होते होते एक साथ एग्जामों पे एग्जाम होंगे, उस समय आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये वो। आपने कई प्रकार के एग्जाम की वैकेंसीज खुल चुकी हैं, जैसे अपन आरआरबी की बात करें, बिहार सीएचओ के लिए बात करें, राजस्थान सीएचओ के लिए बात करें, नॉर्थ 8 के लिए बात करें, ये सब एग्जाम आप लोगों के लिए तैयार होने वाले हैं।